हेलो दोस्तों, मैं राकेश कुमार। दोस्तों, आज मैं ज्योग्राफी का बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ। दोस्तों, एक्चुअली बहुत लोगों को यह कन्फ्यूजन रहता है कि गंगा निकलती है या बनती है। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो पूरा, तो आज के बाद आपको कभी कन्फ्यूजन रहेगा इस चीज़ का। तो दोस्तों, उत्तराखंड में उत्तराखंड में सतोपथ ग्लेशियर, ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड में सतोपथ ग्लेशियर बेसिकली है बद्रीनाथ में। उत्तराखंड के बद्रीनाथ में है सतोपथ ग्लेशियर। तो दोस्तों, उत्तराखंड में सतोपथ ग्लेशियर से दो नदी निकलती हैं, ठीक है। इधर से आती है धौली गंगा, ठीक है, और इधर से आती है विष्णु गंगा, ठीक है। जब ये धौली गंगा और विष्णु गंगा ये दोनों ओर से आती है, तो यहाँ पे विष्णु प्रयाग में अलकनंदा बनती है, ठीक है दोस्तों। विष्णु प्रयाग में कौन सी नदी बनती है? अलकनंदा, ठीक है। अलकनंदा को मैं ऐसे इंडिकेट कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। फिर यह अलकनंदा आगे बढ़ती है, ठीक है। तो कर्णप्रयाग में अलकनंदा में आके पिंडार नदी मिलती है, ठीक है दोस्तों। पिंडार नदी कहाँ पे मिलती है? कर्णप्रयाग में। किससे मिलती है? अलकनंदा में, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर फिर हम दोनों नदी की गहराई को मापते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी में यह नियम है कि कौन सी नदी आगे बढ़ेगी, तो दोनों का जब गहराई मापेंगे और जिस नदी का गहराई ज़्यादा होगा वही नदी आगे बढ़ेगी। तो अलकनंदा का गहराई ज़्यादा है, इसलिए अलकनंदा आगे बढ़ेगी, ठीक है दोस्तों। और अलकनंदा आगे बढ़ के कहाँ पहुँची? रुद्रप्रयाग में, ठीक है। तो रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से एक और नदी आके मिल गया। ये कौन सी नदी आगे मिल गई? मंदाकिनी, ठीक है दोस्तों। तो मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मिल गई, ठीक है। तो फिर यहाँ पे दोनों की गहराई मापेंगे, तो अलकनंदा का गहराई ज़्यादा है, इसलिए अलकनंदा फिर आगे बढ़ेगी और पहुँचेगी देवप्रयाग में, ठीक है दोस्तों। तो देवप्रयाग में भागीरथी नदी आकर किससे मिलेगी? अलकनंदा से मिलेगी भागीरथी नदी, ठीक है दोस्तों। जब यहाँ पे दोनों की गहराई को मापेंगे तो भागीरथी की गहराई और अलकनंदा की गहराई दोनों बराबर हो जाएगी, तो यहीं पे गंगा नदी बन जाती है, ठीक है दोस्तों। जब दोनों की गहराई यहाँ पे बराबर होगी तो यहाँ पे क्या बन जाएगी? गंगा नदी, ठीक है दोस्तों। तो आज के बाद ये कन्फ्यूजन दूर हो गया। गंगा नदी निकलती नहीं है, गंगा नदी बनती है। कहाँ पे बनती है? देवप्रयाग में बनती है, भागीरथी और अलकनंदा के संगम से, मतलब भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से देवप्रयाग में गंगा नदी बनती है, ठीक है दोस्तों। और यह बीपीएससी में पूछा है क्वेश्चन कि गंगा नदी कहाँ पर किन दो नदियों के मिलने से बनती है? तो देवप्रयाग में भागीरथी नदी और अलकनंदा के मिलने से बनती है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे भागीरथी नदी और यहाँ पे एक नदी है भिलंगना नदी। कौन सी नदी दोस्तों? भिलंगना नदी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध, ठीक है दोस्तों। भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पे है टिहरी बांध, इसका ऊंचाई 255 मीटर है, ठीक है दोस्तों। लेकिन यह अर्थ फिलर बांध है, ठीक है दोस्तों। अगर गुरुत्वीय रूप से सबसे ऊंचा बांध पूछा जाए, गुरुत्वीय रूप से सबसे ऊंचा बांध दोस्तों कौन सा है? भाखड़ा नांगल, ठीक है। भाखड़ा नांगल बांध ये कहाँ पे है? सतलज नदी पे है, ठीक है दोस्तों। इसका ऊंचाई 225 मीटर है, ठीक है दोस्तों। अगर आप इस चार्ट को याद रखते हो तो आप इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन को इजीली बना दोगे। जैसे कि क्वेश्चन अगर पूछ रहा है कि धौली गंगा और विष्णु गंगा कहाँ पे मिलेगा? विष्णु प्रयाग में, ठीक है। उसके बाद अगर आपको पूछ रहा है पिंडार नदी अलकनंदा से कहाँ मिलेगी? तो कर्णप्रयाग में। अगर आपसे पूछ रहा है मंदाकिनी नदी अलकनंदा से कहाँ मिलेगी? तो रुद्रप्रयाग में।
भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी कहाँ पे मिलेगी? देवप्रयाग में। तो देखो दोस्तों कितना क्वेश्चन इसे बन रहा है इस चार्ट से, तो इसलिए इस चार्ट को आप लोग याद रखना। ठीक है दोस्तों।